हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 9 बजे से। बच्चों को रेडी करके ला गई हूँ मैं स्कूल की वैन तक छोड़ने के लिए। और आप देख सकते हैं बढ़िया सी सुबह सुबह धूप खिल चुकी है। सुबह के 9 बज रहे हैं और बढ़िया सी धूप आ गई है। परसों तक ना 2-4 दिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो इस वजह से स्कूल की टाइमिंग थोड़ी लेट हो चुकी है आजकल। लेकिन थोड़े दिन में मौसम सही हो जाएगा तो फिर टाइमिंग चेंज हो जाएगी। और बच्चों की देखिए इतनी शैतानी चलती है ना, इनकी सड़क पे भी खड़े होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शैतानी चलती है, क्योंकि दो के दो छोटे बच्चे हैं। और फिर मैं इनको छोड़ के आई घर और फिर मैं नाश्ता करा। चीला वगैरह बना हुआ था नाश्ते में। और उसके बाद फिर मेरा काम हो रहा था शाम की सब्ज़ी बनाने का, पालक की सब्ज़ी। तो पालक वगैरह साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी साड़ी पे फॉल लगाने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी ना कि साड़ी पे फॉल लगा लेती हूँ। अब शादी का सीज़न शुरू होने वाला है, तो फिर होता है ना कि जैसे ही जाना होता है तो तभी याद आती है कि साड़ी पे फॉल वगैरह नहीं लगा हुआ है। और फॉल वगैरह लगाने में समय भी लगता है। आजकल 2-4 दिन से ना थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जा रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल को चले जा रहे हैं, तो अपने लिए टाइम थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइम को यूज़ करा जाए और फटाफट से अपनी साड़ी पे फॉल लगाया जाए। क्योंकि जब शादियाँ स्टार्ट होती है ना तो फिर बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पाती है, क्योंकि कपड़े वगैरह इतने निकल जाते हैं और ये फॉल वगैरह करने का समय तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने फटाफट से अपनी साड़ी निकाली और इसमें लगाने लग गई थी फॉल। और फॉल वगैरह लगाते लगाते ना मेरी फ़ोन में भी गप्पे चल रही थी, क्योंकि मैं दीदी लोगों से फ़ोन वगैरह में बातें कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो फॉल भी लग जाएगा यार और गप्पे भी हो जाएंगी, क्योंकि वैसे तो अलग से गप्पे मारने का टाइम मिलता नहीं है। कभी कुछ काम हो जाते हैं, कभी बच्चे होते हैं, तो वैसे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार फॉल तो लग ही रहा है, साथ साथ में गप्पे भी हो जाएंगी और फॉल भी लग जाएगा। तो बात करते करते ही मेरा काम भी हो रहा था यहाँ पे। और ये सिलाई वगैरह फॉल वगैरह के काम में ना इतना ज़्यादा समय लगता है, और आँखों में भी दर्द हो जाती है, कमर में भी दर्द हो जाती है बैठे बैठे ही। मतलब ये लगता तो बहुत ज़्यादा आसान काम है ना, लेकिन आसान काम नहीं होता है भाई। जो करता है इस काम को उसी को पता होता है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसके लिए ना मुझे बहुत देर बैठना पड़ा था इसमें फॉल वगैरह चढ़ाने के लिए। मुझे पूरे 2 घंटे लग चुके थे, क्योंकि घर के काम भी निपटाए थे, वैसे भी थक चुकी थी और फिर ये फॉल का काम भी हो गया था। तो लेकिन अपना काम भाई, अगर इस काम को हम कर सकते हैं, 4 पैसे हम बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर कोई काम मतलब छोटा बड़ा नहीं होता है, हर कोई काम आना चाहिए अपने लायक। तो मुझे तो भाई जितना काम आता है अपने लायक तो मैं थोड़ा बहुत अपना कर लेती हूँ। जहाँ पे मुझे 4 पैसे बचाने होते हैं तो मैं अपने बचा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को तो जो काम भी आता है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार ये काम छोटा है मैं नहीं करूँगी। लेकिन मुझे जहाँ पे लगता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकती हूँ, तो मैं उस काम को करने में मुझे कोई शर्म नहीं लगती है। क्योंकि जो काम हमें आता है ना और जो काम हम अपने लिए कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं होती है कि हमें इस काम को करने में कितनी खुशी मिलती है। बस मैं एक अपनी साड़ी में फॉल नहीं लगा रही हूँ भाई, मैं इसमें टेलर का काम बचा रही हूँ और अपने पैसे भी बचा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी बचत में रख सकते हैं। हम लेडीज़ लोग हाउस वाइफ हैं हम, तो हम उसमें बचा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, अगर अपने अंदर हुनर है तो जिससे भी आता है भाई काम करना चाहिए अपने लिए। तो मैं तो अपने साड़ी वगैरह फॉल खुद ही करती हूँ, और किसी को करवाना हो तो भाई बता भी सकते हैं मुझे, मैं कर देती हूँ फॉल वगैरह। और गप्पे मारते मारते ना मेरा फॉल भी बहुत ज़्यादा लग चुका था, अभी थोड़ा बहुत ही रह गया था, क्योंकि गप्पे सप्पे लगाते लगाते ना मेरे काम भी होते जा रहे थे, तो समय का भी पता नहीं चल रहा था। और सही भी लगता है, क्योंकि कोई बात करने वाला होता है ना तो सिलाई कढ़ाई के काम में मतलब मन भी लगा रहता है, वरना तो अकेले अकेले बोरियत सी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने आज ये साड़ी कंप्लीट करनी ही थी, क्योंकि अब शादी होने वाली है रिलेशन में, तो फिर वहाँ भी जाना है। और अगर साड़ी वगैरह फॉल नहीं होगी ना तो उसी समय याद आएगा, और फिर उस समय तो टेलर वगैरह भी नहीं मिल पाते हैं, बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं, क्योंकि उस समय फिर हमें इमरजेंसी करवाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि जब फ्री बैठी हूँ तो अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए, ताकि फिर इधर उधर मार्केट के चक्कर भी ना काटने पड़े। मार्केट के चक्कर में भी ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और शादियों में तो फिर इतने सारे काम होते हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं, अपने होते हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए समय भी नहीं मिल पाता है। तो मेरी तरह इस हुनर को कौन कौन यूज़ करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। जो भी 4 पैसे अपने बचा लेता है अपने काम को, मतलब अपने पैसे को कैसे बचत करनी है,
ये हुनर सभी के अंदर होना चाहिए भाई, क्योंकि जहाँ पे 4 पैसे बचते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हम नौकरी नहीं करती हैं, लेकिन नौकरी से जो पैसा हमारे हस्बैंड कमाते हैं हम उसे बचा सकते हैं, और कैसे बचाना है उसका यूज़ करना ज़रूरी आना चाहिए हर लेडीज़ को मेरे हिसाब से तो। और आप लोगों की क्या राय है इसमें, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये विचार। और ना मेरी साड़ी में इतना ज़्यादा मतलब सिलवटें आ जा रही थी ना, क्योंकि इसका कपड़ा ऐसा सिल्क टाइप का था, तो बहुत ज़्यादा सिलवटें आ जा रही थी, तो बड़े हिसाब से मतलब इसमें फॉल लगाना पड़ रहा था। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया है तो बढ़िया करके सेट हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से मतलब सेट करना पड़ रहा था फॉल को, तो बड़े ही हिसाब से हाथ से पकड़ पकड़ के बहुत अच्छी तरह से लगाना पड़ रहा था, वरना इतनी ज़्यादा सिलवटें आ जा रही थी इसमें। तो मुझे इस साड़ी में ना फॉल लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। पहले मैं भी सोची थी टेलर को ही दे देती, फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं यार, मैं ही लगाऊंगी इस पे फॉल। तो उसके बाद मेरी साड़ी देखिए, आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है इसमें फॉल, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं इसमें आज फॉल कंप्लीट कर लूँगी, कल का दिन नहीं आन दूँगी भाई, क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता है रोज़ रोज़। तो फॉल हो चुका है रेडी। उसके बाद दिन का खाना वगैरह खाया, शाम की तैयारी हो चुकी थी खाना बनाने की। आज मैंने पालक की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे पालक की सब्ज़ी चढ़ा दी थी लहसुन का तड़का वगैरह लगा के, और फिर मैं इसी से पालक के लिए आटा भी गूँधूँगी पालक के पराठे बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने पालक डाल के आटा गूँथ दिया था, और मेरी पालक की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी यहाँ पर। और फिर मैंने पहले यहाँ पे थोड़ी सी रोटियाँ बनाई, क्योंकि हस्बैंड जी भी रोटियाँ लेके जाएंगे और 1-2 पराठे लेके जाएंगे, तो पहले मैंने उनके लिए रोटियाँ वगैरह बना दी थी, क्योंकि रात को बच्चे लोग तो खा लेते हैं ना पराठे वगैरह, लेकिन जो बड़े हैं उनको दिक्कत हो जाती है पराठे वगैरह से। तो मैंने रोटियां भी बना थी, मैंने सोचा कि चलो जो रोटियां खाना चाहेगा रोटियां खा लेगा, बाकी बच्चों के लिए पराठे बना दूंगी। बच्चे पालक की सब्ज़ी कम खाते हैं, तो उन्हें पालक के पराठे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए पराठे का आटा लगा रखा था, और बाकी सबके लिए रोटियों का। तो यहाँ पे पहले मैंने रोटियाँ वगैरह बना दी थी, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए भी खाना पैक करना था। तो सबसे पहले रोटियाँ यहाँ पे बन चुकी थी फूली फूली सी, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी यहाँ पे पालक के पराठे, जो कि ठंडों के टाइम में काफ़ी टेस्टी लगते हैं, क्योंकि पराठे वगैरह का खाने का आनंद भी ना ठंडों के टाइम पे होता है। गर्मी के समय पे तो पानी से ही पेट भर जाता है भाई, खाने का तो मन ही नहीं करता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हमारे उधमसिंह नगर में होती है। और मई जून की जैसी गर्मी में तो ना इंसान वैसे भी खाना नहीं खा पाता है। तो जितना भी पराठे वगैरह ऑयली वगैरह कुछ भी खाना है, तो वो आजकल ही ठंडों में ही खा सकते हैं हम लोग, वरना तो हमें फिर खाने का मन ही नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे मेरी रोटियां वगैरह सब बनने वाली थी। फिर मुझे बनाने थे बच्चों के लिए पराठे भी, क्योंकि बच्चों को ना शाम को आजकल भूख लग जाती है, जल्दी स्कूल से आ जाते हैं तो फिर चावल वगैरह नहीं खाते हैं ठंडे के समय पे। तो मैंने पहले ही पराठे वगैरह बना दिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे फिर खा लेते हैं तो टाइम से सो भी जाते हैं ना, शाम को सुबह स्कूल भी जाना होता है, तो बच्चे छोटे हैं तो भूख भी लग जाती है बेचारों को। तो मैंने पहले उनके लिए पालक के पराठे बना दिए थे, क्योंकि गर्मा गर्म से सही लगते हैं ना, ठंडे हो जाते तो फिर आजकल ठंडों में खाने का मन नहीं करता ठंडे पराठे। तो यहाँ पे मैंने गरम गरम से पराठे बना दिए थे, और सभी को, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं पराठे, पालक वगैरह मेथी वगैरह के मैंने पहले भी बनाए हुए थे, तो उन्हें काफ़ी पसंद आए थे। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं इतने बढ़िया से टेस्टी से ग्रीन पराठे दिख रहे हैं, मतलब पालक और मेथी के पराठे ना अलग ही कलर आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी इन्हें। और इतने सारे मैंने पराठे बना दिए थे, 2-2 पराठे सभी के लिए बनाए थे, ताकि बड़े लोग भी खा लें थोड़ा थोड़ा पराठे। और बाकी थोड़ी बहुत रोटियां बनाई हुई थी, और पराठे का कलर ना मतलब ग्रीन अलग सा लगता है ना कुछ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कलर भी यहाँ पे देखने में, और बच्चों को तो काफ़ी पसंद आया था। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को ही खाना खिला दिया था, क्योंकि फिर बच्चे इधर उधर डोलते रहते हैं, और होमवर्क वगैरह भी करना होता है, आजकल टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं, तो पहले बच्चों को ही खाना खिला दिया था, उसके बाद फिर और लोगों के लिए खाना लगाया था। तो यहाँ पे इतने सारे मैंने पराठे बना दिए थे। और आजकल ना थोड़ा सा ठंडा कम हो रहा है, तो थोड़ा सा काम करने में भी सही लग रहा है। परसों तक तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो मतलब पानी में हाथ लगाने में भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन आजकल जो 2-4 दिन से धूप आ रही है, तो मौसम बढ़िया सा हो गया है, दिन में धूप भी सेकने को मिल जा रही है, और शाम को अपना काम भी आराम से हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने बढ़िया से
पालक के पराठे रेडी कर दिए हैं और यहाँ पे फिर बच्चे लगाने लग गए थे अपने लिए खाना। फिर बच्चों के लिए खाना वगैरह लगाया, फिर अपने लिए भी मैंने खाना लगाया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।